हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। तो ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो यहाँ पर एक कंपनी है पूनम लिमिटेड, जिसने 200 शेयर्स को फॉरफिट किया। उसका एक शेयर 10 रुपए का है, फेस वैल्यू क्या है 10 रुपए की, जिसको प्रीमियम 5 रुपए पर इशू किया गया। तो एक शेयर 15 रुपए का है और अलॉटमेंट पर 8 रुपए की पेमेंट करनी थी। इसे 5 रुपए आपका प्रीमियम का इंक्लूडेड है, तो फेस वैल्यू 3 रुपए हो गई। और 5 रुपए प्रीमियम की, जो कि उसको 8 रुपए पेमेंट करनी थी, एक शेयर होल्डर को उसने पेमेंट नहीं की और उसके 200 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। फाइनल कॉल 3 रुपए की अभी कंपनी ने डिमांड नहीं की है और फॉरफिट करके शेयर्स को रीइश्यू किया 12 रुपए। फुल्ली पेड अप शेयर्स है, 12 रुपए में आपने रीइश्यू कर दिया। तो किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले 200 शेयर्स को फॉरफिट किया, तो फॉरफिट करने पर आपको शेयर कैपिटल रिवर्स करनी होगी, क्योंकि आप शेयर्स को अलॉट नहीं कर रहे हो। उतने शेयर से रिलेटेड जो पैसा कंपनी डिमांड कर चुकी है, उससे रिलेटेड शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुकी है, उसे आपको रिवर्स करना होगा, डेबिट करना होगा। तो अभी तक देखो कंपनी ने कितने रुपए डिमांड किए। अगर उसने फाइनल कॉल 3 रुपए की डिमांड नहीं की, फाइनल कॉल 3 रुपए की डिमांड नहीं की और एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब अभी तक 7 रुपए की डिमांड हो चुकी है। तो 7 रुपए से शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर चुके हो। 200 शेयर से आपने सोचा था पेमेंट आ जाएगी और आपने क्रेडिट किया शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो पेमेंट नहीं आई। तो अब आप इसको रिवर्स करोगे, आप शेयर्स इसको अलॉट ही नहीं कर रहे हो, तो अब आपकी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। कितने से? 200 शेयर्स, 7 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो, आपका जो 5 रुपए प्रीमियम का, जो कि आपको लेना था, अलॉटमेंट पर ही आपको ये पेमेंट आनी थी। और ये भी आपने जब अलॉटमेंट ड्यू हुई, तो आपने अलॉटमेंट के टाइम पर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को 5 रुपए के हिसाब से 200 शेयर पर 1000 रुपए से क्रेडिट किया, लेकिन वो भी पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुई। तो अब आप इसको भी रिवर्स कर दोगे। तो एक तरह से क्या हुआ देखो, 15 रुपए का ये शेयर है, 15 रुपए में से 3 रुपए फाइनल कॉल पर आपने नहीं मंगाया, तो 12 रुपए जो आप अभी तक डिमांड कर चुके हो पब्लिक से, 12 रुपए की उसने पेमेंट नहीं की। 12 रुपए से ही आप इसको रिवर्स करोगे। क्या करोगे? 12 रुपए ही आप रिवर्स करोगे। यहाँ पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्यों रिवर्स कर रहे हैं? क्योंकि इस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के टाइम पर जो प्रीमियम की डिमांड की है, अलॉटमेंट की ही पेमेंट नहीं की, तो प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं है। तो प्रीमियम का अकाउंट आप दोबारा से डेबिट कर दोगे। डेबिट करो कितने से? 1000 रुपए। वरना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 1000 रुपए का बैलेंस एज अननेसेसरीली स्टैंड करेगा, जो कि आपको रिसीव ही नहीं। जब रिसीव ही नहीं हुआ, तो हम उसमें क्रेडिट उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको रिवर्स करेंगे। जितना पैसा हमें रिसीव होता है, हम उतना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में शो करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आप फॉरफिटेड अकाउंट खोलोगे, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट खोलोगे, उतना पैसा इसमें डालोगे जितना पैसा शेयर होल्डर से आप अभी तक रिसीव कर चुके हो। वो आप अब उसको रिफंड नहीं करोगे, तो अब आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में कितना पैसा डालोगे? यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा? देखो, यहाँ पर 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए के एक शेयर में 3 रुपए लास्ट की कॉल है, जिसे आपने नहीं मंगाया, और 8 रुपए अलॉटमेंट का है। 8 रुपए में 5 रुपए प्रीमियम है, तो इसका मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट पर आपने डिमांड की, तो 3 और 3 यहाँ पर हो गए 6 रुपए। तो एप्लीकेशन पर इसका मतलब आपने कितने रुपए डिमांड किए? 4 रुपए, जो कि उसने पेमेंट की। तो 4 रुपए आपको मिल चुके हैं 200 शेयर्स पर, 800 रुपए वो अब आप रिफंड नहीं करना। फिर से समझ लो, शायद आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो। देखो, 10 रुपए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 3 रुपए है। फॉरफिटेड शेयर में हम क्या डालते हैं? सिर्फ फॉरफिट फेस वैल्यू डालते हैं, प्रीमियम की अमाउंट नहीं डालते। ये तो याद होगा, अगर आपने लास्ट का क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखा है, समझा है, तो
फॉरफिटेड शेयर में आपके प्रीमियम अमाउंट नहीं आती। अगर आपने कोई प्रीमियम की अमाउंट रिसीव की होती तो हम उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहने देते। तो फेस वैल्यू को आपको निकालना है, तो देखो 3 रुपए आपकी फाइनल कॉल है, जो कि आपने डिमांड ही नहीं की, कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं की। तो कंपनी अभी तक कितने रुपए डिमांड कर चुकी है? 10 रुपए में से 7 रुपए की डिमांड कर चुकी है। 7 रुपए में से अलॉटमेंट पर 3 रुपए की डिमांड कर रही है। 5 रुपए तो इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब 3 रुपए फेस वैल्यू यहाँ पर अलॉटमेंट में। तो 3 + 3 6 हो गए, तो बाकी का पैसा 4 रुपए उसने एप्लीकेशन पर डिमांड की, जो कि उसने पेमेंट कर दी, और वो आ जाएगा आपका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा जो कि उससे मिलना था, और हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट भी किया था कि हमें इतना पैसा लेना है पब्लिक से और ये पैसा आ जाएगा, लेकिन वो पैसा नहीं आया। 200 शेयर्स पर 8 रुपए 1600 रुपए नहीं आया, तो अब आप इसको भी क्रेडिट कर दो, इस अकाउंट को क्लोज कर दो। अननेसेसरली इसमें भी अब आप डेबिट बैलेंस नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये पेमेंट नहीं आएगी। ये थी एंट्री फॉरफिट करने की। अब बारी आती है, कंपनी ने ये जो 200 शेयर है इनको रीइश्यू किया। रीइश्यू किया मतलब कि पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया कि पब्लिक उस कंपनी के 200 शेयर्स को परचेज कर सकती है। अब कंपनी ने कितने रुपए में रीइश्यू किया? अपना शेयर 12 रुपए में रीइश्यू। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप के बारे में बात की जाती है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 10 रुपए वाला शेयर अपना 12 रुपए में उसने बेचा। तो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी समझो। आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, 200 शेयर्स पर 12 रुपए आप रिसीव कर रहे हो। किसी ने खरीदा आपका 10 रुपए वाला शेयर, अब 12 रुपए में बेच रहे हो, तो जिसने भी खरीदा उसको 10 रुपए का सामान आपने 12 रुपए में बेचा, तो उसके लिए 2 रुपए का नुकसान है। उसको 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में मिल रहा है, तो 2400 रुपए की पेमेंट उसने करी। और आपने अगर अपने 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेची है, तो इसका मतलब 2 रुपए आपके लिए क्या है? वो एक्स्ट्रा अगर आप फेस वैल्यू से लेते हो तो आपका वो प्रीमियम होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आप 10 रुपए के हिसाब से ही क्रेडिट करोगे 2000, और जो 2 रुपए आपने एक्स्ट्रा मांगे वो क्या है? प्रीमियम, जिसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप डालोगे 200 शेयर्स पर 400 रुपए। आई होप समझ में आ गया। आपने 200 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू किया, और रीइश्यू किया फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है अब इस शेयर पर आगे जो बाकी की पेमेंट है कोई भी नई डिमांड की जाएगी। इन्हें माना जाएगा कि इन शेयर पर पूरी पेमेंट आ चुकी है। अगर आप पहले का देखो तो यहाँ पर 200 शेयर्स पर सिर्फ 7 रुपए की डिमांड की थी। अभी तक कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए की डिमांड की थी, या प्रीमियम मिलाकर के सिर्फ 12 रुपए की डिमांड की थी। अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी को आगे 3 रुपए की और डिमांड करनी है शेयर पर, लेकिन जो रीइश्यू कर रही है यहाँ पर रीइश्यू वो 12 रुपए में कर रही है, और ये माना जाएगा फुल्ली पेड अप। 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए की चीज को पूरी की पूरी आपने 10 रुपए में मान करके दे दी कि उससे पूरी पेमेंट आ गई, उससे कोई और आगे की इंस्टॉलमेंट की डिमांड नहीं की जाएगी। तो 200 शेयर्स को आपने इस तरह से बेचा, जिसमें 2000 रुपए आपकी शेयर कैपिटल में डलेगा, फेस वैल्यू है। 400 रुपए आप प्रीमियम का प्रीमियम अकाउंट पे डालोगे। अच्छे से समझ में आ गया। 200 शेयर्स को फॉरफिट किया, रीइश्यू भी कर दिया। अब जो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 800 रुपए स्टैंड कर रहा है, उस अकाउंट को अब आप क्लोज कर दोगे, और उसका पैसा आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। फॉरफिट भी उतने ही किए, रीइश्यू भी उतने ही हो गए। सारा का सारा पैसा अब जो बचा हुआ है वो गेन है कंपनी का, वो आप कैपिटल रिजर्व में फाइनली ट्रांसफर करके फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन छोटा सा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना, बेनिफिट हो रहा है तो जरूर से प्रेस करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। गुड बाय एंड टेक केयर।